अस्सलामुअलैकुम आदाब। आज मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ। आज इलेक्शन कमीशन ने एक फ़रमान जारी किया है, मतलब एक नोटिस जारी किया है कि जिसका भी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वह अपना वोटर आईडी अप्लाई कर सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड उसको बनाना ज़रूरी है ताकि आइंदा इलेक्शन में वो वोट डाल सके और अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सके। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है और क्या-क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए आपका आधार कार्ड और एक फ़ोटो, हाफ़ फ़ोटो चाहिए। उस और कैसे अप्लाई करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको बताऊँगा। वो चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप से करूँगा क्योंकि लैपटॉप से करना ज़्यादा आसान है और मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आगे सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें वेबसाइट डालना है, यानी जिस पे हमें वोटर आईडी बनाना है वो वेबसाइट डालना है। तो यहाँ पे देखिए डाल रखा है मैंने voters.eci.gov.in। ठीक, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो हमारा लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक फॉर्म खुल कर आएगा, यानी वेबसाइट खुल कर आएगा। उसमें हमें जो बनाना है वोटर आईडी अप्लाई करना है। ठीक है, वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए ये है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल लैपटॉप। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। फॉर्म नंबर यानी 6, इसमें बहुत सारा चीज़ है तो इस पर हमें हर एक चीज़ पर अलग अलग वीडियो बना रखा है और बना के डाल देंगे जो बाकी होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जाना है फॉर्म नंबर 6 पे, हमें वोटर आईडी अप्लाई करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कीजिए। ठीक है, इसको मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तभी हमारा आगे काम बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हैं जो इसमें डाला हुआ है। रीसेंट ओटीपी, अब ये जो ओटीपी आएगा उसको हमें डाल देना है। अब यहाँ पे करना है वेरीफाई एंड लॉगिन। ठीक है, वेरीफाई लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमें एक फॉर्म खुलकर आ गया। हमें अपना वोटर आईडी बनाने के लिए इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। चलिए वोटर आईडी बनाना स्टार्ट कर। सबसे पहले पूछा है कि आप लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। इंग्लिश हमारा सही है, तो हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आपका स्टेट क्या है हम जो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। कह रहे हैं आपका असेंबली हल्का क्या है, यानी आप किस असेंबली में आप वोट डालते हैं, आपका हल्का क्या है तो हम वो डाल देते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है वो नाम डालना है। उसका करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना है आपका नाम क्या है वो बताइए। यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया है। अब उसके बाद कह रहा है कि आप अपना एक हाफ फोटो अपलोड कीजिए। उसके लिए हम यहाँ पे चूज 5 लिख क्लिक करें। क्लिक करने के बाद और फोटो जो होना चाहिए जेपीजी। ठीक है, इसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ठीक, सेव पे क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक ले लेगा ये। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपके फादर का नाम क्या है हम फादर का नाम डालेंगे अपना जो भी है। उसके बाद क्लिक करेंगे नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है मोबाइल नंबर डालिए आप। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ करके अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है आपका आधार नंबर क्या है, वो आधार नंबर आप डालिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो न डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम डाल देते हैं ताकि हमारा आधार नंबर जो है वोटर आईडी से लिंक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने का आपको पूछा जा रहा है कि आप लड़का हो लड़की हो क्या हो, मेल हो फीमेल हो क्या हो। हमें लड़का है तो मेल डालना है, लड़की तो फीमेल है, हमें मेल डालना है, लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद करें कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी आपका जन्म तिथि क्या है, यानी आप कब पैदा हुए, किस डेट में पैदा हुए, तो वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि अगर आप जो डेट ऑफ बर्थ डाले हैं उसका प्रूफ क्या है कि आप इसी डेट में पैदा हुए, तो उसके लिए यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, यानी कोई एक प्रूफ मांगा जा रहा है। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे देखिए कई चीज़ आ रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
10 12 का सर्टिफिकेट या फिर इंडियन पासपोर्ट। सबसे आसान आधार कार्ड चूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हमें आधार कार्ड अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका हाउस नंबर क्या है। अगर हाउस नंबर आपको है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर डालेंगे, नाम सही होना चाहिए, एक बार चेक लीजिएगा। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पे वही चीज़ डाल दीजिए और यहाँ पे वार्ड नंबर भी डाल दीजिए। ठीक है, स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी मोहल्ला रोड, तो यहाँ पे आप गांव का नाम डाल के वार्ड नंबर डालिए। यहाँ पे फिर विलेज टाउन विलेज का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, उसका नाम डालिए। ठीक है, तो उसका नाम जो आपका है वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है। ठीक है, वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है तहसील ताल्लुक मंडली क्या है आपका, यानी आपका ब्लॉक क्या है आसान भाषा में, तो वो डाल दीजिए आप। ठीक, फिर नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे कह रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी जिला क्या है। ठीक, यहाँ पे काट देंगे। करने के बाद अब ये कह रहा है कि जो ऊपर आपने एड्रेस डाला है उसका प्रूफ क्या है कि आप यहीं पर पैदा हुए हैं। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने का बहुत सारा चीज़ है, तो हम क्या करें सीधा सीधा आधार कार्ड लेते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप अगर आप अपाहिज है तो आप अपना सेलेक्ट कीजिए और प्रूफ डालिए। तो हम ऐसा कुछ नहीं है तो हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप अपने किसी एक रिलेशन का नाम डालिए और ईपिक नंबर डालिए, ताकि अगर आपका वोटर आईडी तैयार होकर आए, आपका नाम जुड़ कर आए, तो आपका नाम उसी के आसपास कहीं पर होगा। तो हम डाल देते हैं किसी का भी एक। ठीक है, और यहाँ पे क्या उसका रिलेशन क्या है जिसका नाम डाला आपने, तो हम मदर कर देते हैं और यहाँ पे उनका ईपिक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट करेंगे। अब जो है जिसमें जो ऐड किया गया है, मेन चीज़ जो ऐड किया गया है आपके वोटर आईडी अप्लाई करने में, पहले ये चीज़ नहीं था। अब ये अभी ऐड किया गया है, ये बिहार के अंदर जो अभी स्टार्ट हो रहा है वोटर आईडी बनाना, तब से ऐड किया गया है। इसके अंदर जो ऐड किया गया वो ये कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप ये नीचे जो करा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यू आर बर्न बिटवीन 1/7/1987 एंड 2/12/2004 के अंदर आप पैदा हुए हैं। इस डेट के 87 के बाद 2004 तक पैदा हुए हैं, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा जो चीज़ नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आप पैदा इंडिया के अंदर हुए हैं या इंडिया के बाहर हुए हैं। तो हम ये चीज़ हमें खुद पता नहीं क्या है, ये दो चीज़ को पता कि इंडिया के अंदर पैदा हुए या इंडिया के बाहर पैदा हुए। तो अगर इंडिया के अंदर पैदा हुए हम तो ज़रूर यहीं पैदा हुए, तो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट दीजिए कि आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं, जो आपको किसी कॉलेज से मिला हो, या फिर आपको आपके ब्लॉक से मिला हो, या कोई सरकारी दफ्तर से को ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिला हो, वो अपलोड करें। वो क्या क्या चीज़ है तो वो देखते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन कार्ड, जनरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्या क्या पता नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। तो सबसे मैं इसमें आसान जो अभी अपना सर्टिफिकेट दूंगा वो है मैट्रिक का। ठीक है, एजुकेशन वाला। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, OBC SC, ये जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है आपके ब्लॉक से, वहाँ से बनवा सकते हैं आप। नेशनल रेजिडेंशन सब कुछ बना सकते हैं आप। यहाँ सबसे आसान मैं जो डालूंगा, मेरे पास मैट्रिक का है तो मैट्रिक का डालूंगा। करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे जाना है। तो आगे ये कह रहा है कि प्रोवाइड डॉक्यूमेंट इधर फोर, यानी फादर या मदर में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो मस्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें फादर का लेना है। सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे कह रहे हैं चूज़ डॉक्यूमेंट, आप क्या जमा करना चाहते हैं, क्या अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आ रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, क्या है ये पता नहीं क्या क्या चीज़, एजुकेशन सर्टिफिकेट है नहीं। अगर आपके अब्बा पढ़े लिखे हैं तो आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या नहीं तो सबसे आसान इसमें जो दे रखा है वो है कि अगर आपके फादर का नाम
2003 के वोटर लिस्ट में है तो आप उसको डाल सकते हैं, उस वाले पेज को आप डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने इसका जीपीजी फाइल बना रखा है। यहाँ पे दे रखा है आपको कौन सा फाइल चाहिए, जीपीजी चाहिए, पीएनजी, पीडीएफ, और उसका जो है 2 MB से कम, 2 MB हो चाहिए, उससे कम होना चाहिए उसका जो उसका साइज़ जो है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। यह थोड़ा सा नेट स्लो है तो इसलिए टाइम ले रहा है। ठीक है, अभी हो गया, डाउनलोड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है आप अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए। पहले ये 3 चीज़ों में से कुछ नहीं था, ये नया ऐड किया गया है, ये ज़रूरी कर दिया गया है। ठीक है, आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करते हैं। ठीक है, सिग्नेचर भी आपको जीपीजी बना रखना है, उसको ऐड करना है, किसी कागज़ पे लिख के उसका जीपीजी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कि आपका विलेज क्या है वो डालना है। ठीक है, आपका स्टेट क्या है वो डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डालना है। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहा है आपका जन्म तिथि क्या है, यानी बर्थ डेट क्या है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारा बर्थ डेट है। ये मैं अपना बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये सारा प्रूफ है। ये आपको सिर्फ बताने के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है वोटर आई डी कार्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है कि आप कहाँ से बैठ कर ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आप उसको डालना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चर डालना है, कैप्चर कोड डालना है। ठीक है, जो ऊपर डाला हुआ है, जैसे डाला है वैसे डालना है। ठीक है, अगर स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद सेंड OTP क्लिक करना है। कैप्चर का गलत है तो दोबारा कैप्चर डालेंगे हम, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया होगा। सेंड OTP क्लिक करेंगे। अब जो मोबाइल नंबर आपने इसमें डाला उस पर आपका OTP आएगा एक। ठीक है, वो OTP डालना है इसके अंदर, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है इसके अंदर आ गया, हम वो डाल देते हैं। आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देखिए आपका जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इसमें आपको चेक करना है कि आपने जो कुछ डाला है वो सही डाला कि नहीं डाला है, आपका नाम सही आया है या नहीं आया है, वो नाम चेक करना है, आपका आधार कार्ड चेक करना है, आधार कार्ड का नंबर चेक करना है, मोबाइल नंबर तो सही है क्योंकि उसको OTP आ चुका है। ठीक है, ऐसी चीज़ डालना है। आपका जो विलेज है, गाँव का नाम, वार्ड नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सही आया या नहीं आया वो सब चेक करना है। चेक करने के बाद, सब चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है सबमिट। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सबमिट करूँगा तो होगा नहीं, और मैं करना नहीं चाहता क्योंकि हमारा बना हुआ है, या फिर दोबारा ले लेगा या कहीं कहीं करेक्शन के लिए अपलोड किया है, इसलिए मैं सबमिट नहीं करूँगा। ये जितना प्रोसेस बताया गया है ये सब आपको बताया गया है ताकि आप अगर अपना अप्लाई करते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर सबमिट करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगा, PDF फाइल आपके ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा आपके PC में या आपके मोबाइल में, उसको आपको रखना है। उससे आपको बाद में चेक करना है कि जो आपने अप्लाई किया है आपका ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, या आपका ID कार्ड बना है कि नहीं बना है। तो मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, और जो जिसको बनाना है उस तक पहुँचाएँ और इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देखकर अपना वोटर ID कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिहार में इलेक्शन है, उससे पहले बनवा लें ताकि इलेक्शन में आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और आप वोट दे सकते हैं।